नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और हम मौजूद हैं सफेदों के पुराने अनाज मंडी में और मासिक कार्यकर्ता मीटिंग आई है संगठन की। इस मासिक मीटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप देख रहे हैं जो रैली में तब्दील हो गई है ये मासिक मीटिंग, जहां हजारों की संख्या में जो आरएस संगठन से प्यार करने वाले लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। और बता दूं कि इतनी उम्मीद नहीं थी, कुर्सियां जो है वो कम पड़ गई हैं। जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बच्चन सिंह आर्य जी, पूर्व मेरे हरियाणा के मंत्री, पहुंच चुके हैं मासिक कार्यकर्ता मीटिंग में। और आप देख सकते हैं सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं क्योंकि भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 5000 से भी ज्यादा जो संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और बच्चन सिंह आर्य जी का भव्य स्वागत लाइव आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। बच्चन सिंह आर्य जी जो है वो पहुंच चुके हैं और जनता जो है वो उनसे रूबरू होने के लिए काफी देर से इंतजार कर रही थी। बच्चन सिंह आर्य जी अपने प्यारे हल्का वासियों से रूबरू होने के लिए इस मासिक कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंच चुके हैं। इस क्षेत्र के अंदर जो कमियां और जो कमी आपने महसूस करी है वो किसी प्रकार से भी आपने ठान लिया है। आपका हौसला और जज्बात, आपका जुनून ये बता रहे हैं कि आप एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। साथियों, महाशिषि जैसे एक विद्वान कवि से मैंने सुना एक दिन कहते हुए कि दुनिया कहती है जमाना बदलता है अक्सर, कि जमाना तो वैसे बदलता रहा है, मगर नहीं, दुनिया कहती है जमाना बदलता है अक्सर, मगर ये हैं सारे जो जमाने को बदल देते हैं। आपने 2004 में जब दोबारा चुनाव जीता तो आपने तो बदल तो दिया था, इसलिए मेरे नाम ये याद हुई है। आदरणीय महाशय जी, महाशय ईश्वर सिंह जी आर्य बहुत विद्वान है। जब देश के अंदर एक लहर चली थी, पुरानी बात है, अकाली दल पंजाब में सरकार बनाने की लहर चला रहा था और आर्य समाज हरियाणा में चला रहा था और गुरुकुल कांग्रेस से कई नौजवान निकले थे। लोगों ने नौकरियां छोड़ दी थी, बड़ी लंबी कहानी है। उसी समय बीडीओ की नौकरी करते करते मेरे पिता तुल्य जो मित्र सभा की बात कर रहे थे, कविता भी अपने शिष्य के द्वारा उन्होंने कही, तो उस समय ये राष्ट्र के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उन्हीं के बेटे मेरे भाई बने हुए जो मित्र सभा का इन्होंने गठन किया, उन्हीं के बेटे हैं जो संघर्ष में हमेशा मेरे साथ रहे। राजनीति से पहले मित्र सभा हरियाणा के प्रधान महासचिव हैं महिपाल आर्य जी। एक बार खड़े होकर के आप सबको दर्शन देंगे तो आदरणीय भाई महिपाल जी, जो सर्वसम्मति से सरपंच और बल्लभगढ़ से कई पदों पर, तो इन्होंने, मैं और बात आगे करूं तो इन्होंने एक बात कह दी और इनकी बात, अब दिक्कत मेरे को यह हुई कि मैंने जींद में कभी कोई ऐसी रैली की नहीं है, मगर इन्होंने कहा कि महीने 2 महीने में हम मित्र सभा हरियाणा से 40 साल पहले बल्लभगढ़ में इन्होंने बनाई थी
मेरी राजनीति से पहले और मेरे को हरियाणा का प्रधान बना रखा है। कोई भी ऐसा 90 के 90 हल्के में कोई भी ऐसा हल्का नहीं है जहां जाएंगे 2000, 4000, 5000 आदमी इस मित्र सभा में बने हुए हैं। आप भी तो सारे मित्र ही हो, ये मित्र सभा ही तो और क्या है। तो इन्होंने कहा कि हम आपका अभिनंदन करेंगे कि लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हो। पीछे भी इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि आपकी ईमानदारी, लगातार काम करने का तरीका को देख करके नहीं तो मिलने में अगर संभालते से मैं चुनाव लड़ूं तो ये छोकर साहब भर भी पकड़ी 2-3 पधारे थे 48,000 वोट इनके, यहाँ तक भी आ जाते हैं। तो मैं निमंत्रण तो कम देता हूँ क्योंकि ये शहीदों की मगर इनका प्यार है। कई बार कह दिया अगर वहां से मैं चुनाव लड़ूं तो निम्बरी से लेकर के बापोली और यमुना तक और इधर समारका से चुरकाना, पट्टी, कलियाना, इन 12 गांवों के लोग सड़कें जाम हो जाएंगी कि वचन शिवाजी आने लग रहा है। मगर नहीं साथियों, जब भी वे चुनाव लड़ेंगे, जब तक भी ये चुनाव लड़ेगा आपके अपने छोड़कर नहीं जाऊंगा। शहीदों हल्के से ही लड़ेंगे, जब भी लड़ेंगे बाहर से सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ये मित्र सभा क्या हुई? हरियाणा के मित्र है हमारे, अब महाशय जी उसके संरक्षक हैं। फिर ये मित्र सभा क्या हुई? हम मित्र बनाते हैं और जिनको यार करते हैं उनकी यारी निभाते हैं। मैं पंजाबी में एक शब्द गुनगुनाया करता हूँ कि जिन्हों यार करिए उसमें नाम रहिए, पावे जाओ देन तांगे पीछे हटिए ना, जब पंड प्रेम की चुक लेनी पहाड़ लगे तो छुटिए ना। भाई यारी में मित्रता में बोझ भी लगा, दिक्कत भी आए तो बहुत बोझ लगे तो गठड़ी को फेंकना नहीं, जब दोस्ती की गठड़ी सिर पर रख ली हो तो। चिंता ना करो, यह काम की बात है, जीत के जाएंगे, सरकार में साझा करेंगे। जो बुढ़िया के मन में वो दादा के पतरे में बने, सारे मिलकर के काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे प्रिय नेता मनोहर लाल जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि शहीदों की मंडी में आए, जितनी पंचायतें, कितने हमारे चाहने वाले बाई हैंड काम और बाई हैंड उनको सारी चीजें और समस्या का समाधान करेंगे। जब चुनाव आएगा हमारा मिलकर के सारे चुनाव लड़ेंगे। जो साथियों, मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि लोग राजनीति में जात पात की बात करते हैं, हमारा भाईचारा खराब करते हैं। एक जमात है, सब धर्मों का भाईचारा राजनीति में हुआ करता है। सबका गोत और नाच से ऊपर उठ करके हमें अपने हल्के की खुशहाली के लिए योजनाबद्ध ढंग से नीतिगत आधार पे हमें काम करना चाहिए और एकजुट होकर के चलना चाहिए। कोई भी हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश करेगा, मेरे जनरल इतने जबरदस्त हैं, वो पंजाबी भी चाहते हैं ना, वो फिट्टे मुंह कह देंगे उन्होंने, वो फिट्टे मुंह जा। तो साथियों, बिल्कुल अपनी खुशहाली के लिए संगठित रहो, एक रहो। ये गाड़ी जो आ रही है संगठन की है, संविदा हल्के की है, आपका चौकीदार और आपका ड्राइवर इस गाड़ी को विधानसभा की तरफ लेकर के जाएगा, मंत्री पद तक लेकर जाएगा। ऐसे नहीं संघर्ष करेंगे। एक तो अभी महाशय जी ने कह दिया, मेरे को उम्मीद है जब भी ये कोई तारीख देंगे चीन में, भाई इतनी बड़ी क्योंकि समस्त हरियाणा की बात है, इनकी तो मित्र सभा बल्लभगढ़ में 40 साल पहले गठन किया था, 90 के 90 हल्कों में ये अपने आप ही संदेश दे देंगे और लाखों आदमी चीन में इकट्ठा हो जाएगा। ये मेरा वादा और महाशय जी पर, उस परिवार पर भरोसा है साथ में। तो आप इतनी संख्या में आए,
और ये कब आए? अपनी अपनी गाड़ियों से आए। कोई बस तो नहीं दिखी होगी भाई, प्रेस वाला देख लो अगर कोई बस खड़ी हो। आप अपने प्यार बना के रखना, अकेले के बस का कुछ नहीं। 5-4 महीने की बात है, डूंडे ठा देंगे। अफसर अगर पूछने नहीं आवे, मेरे सरपंचों को वीडियो नहीं पूछने आवे, अगर मेरे पंचायत का आदमी या कोई मौजूद आदमी किसी अधिकारी के पास जाता है और उसको प्यार से ना बैठावा तो वचन शिवानी राजनीति छोड़ देगा। उनके तरह नहीं है कि भाई ये बात और क्या है। बस थोड़ा इंतजार करो, अपने आप को हर जगह पर वचन सिंह समझो, अपने आप को मेरा अपना भाई समझो। मैं डट करके आपके साथ हूं और मेरे को तो वो शब्द भी दिल में गूंजता है कि और मैंने कहा था एक बहुत बड़ी रैली थी कि ये सारा देख करके जमघाट, कोई खर्च नहीं, कोई बात नहीं कि मैं वास्तव में कुछ लोग तो अलग देशी कहने के लिए कह देते हैं साथियों, इस 32 साल की राजनीति में जो अपने अवसर दिया, जो अपने प्यार दिखा, जो अपनी ईमानदारी दिखाई, मैं डंके पर कह देता हूं कि जो 2,500 नौकरी लगी है जब से मेरे राजनीतिक जीवन में, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, कि मैं, मेरे बच्चे, परिवार, मेरी फैमिली और ये मेरा बड़ा परिवार, मेरे वर्कर की भी मैं गारंटी लेता हूं, अगर किसी ने कोई रिश्वत ली हो तो 10 गुना देने के लिए तैयार हूं। मुझे कितने अच्छे लोग, कितने प्यारे मिले हो, और मन पर कई बार विचार आता हूं मैं क्या कर सकता हूं। अगर राजनीतिक पावर मिलती है तो मैं धड़ल्ले से वकालत करता हूं, डटकर अपने आदमी के साथ खड़ा रहता हूं, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो। और मन पाता है कि मैं अपने चमड़े की जूती बनवा करके भी आपके पैरों में करा दूं तो आपका एहसान नहीं करता। बहुत लोगों ने नुकसान किए हैं, बहुत पार्टी में रहने वाले बड़े लीडरों ने भी काटने की कोशिश की है। तो मुझे फिर आपका देख करके 36 बिरादरी का वो मुझे उस कवि की वो बात याद आती है और उनको चैलेंज कर देता हूं कि बन के फानूस जिसकी आदत हवा करे, गर्मी लग रही हो और जो हवा उसका पंखा बन करके उसको ठंड देती हो, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऐसे सच्चे आदमी, ऐसा परम पिता परमेश्वर, पारिवार खुदा परमात्मा, उनका पंजा जिसके सिर पर है, उस मशाल को, ये शहीदों की मशाल, ये नौजवानों, किसी के बहकावे में ना आना, औरों को साथ ले लेना, जितना दिन का समय जो कुछ भी है, एक बार और चाहता हूं कि शहीदों हल्के को मंत्री पद की झंडी अब कभी दुआ देता। अगर ये 1800 वोट और उधर से आ जाते, टिकट का वादा किया था, जाके दे दिया था और ये भी कहा था जीत लो मंत्री बनकावेंगे। जब मैं 35 साल का मंत्री बन सकता था तो इन तो बहुत तजर्बा हो गया भाई, तो उर्दू भी आने लगी, गुरुमुख भी चंगी तरह बोल लेंगे, अब तो और भाषा भी है। तो साथियों, एक दिन आएगा कि आपकी झंडी वाली गाड़ी मेरी नहीं, आपकी, व्यापारी भाई और सुख की चैन सोएंगे, बहन ही जीवन जिएंगे कि आपकी गाड़ी, आपकी सरकार की, हरियाणा सरकार की झंडी लगा करके गाड़ी। हमारे साथी कहते हैं कि आर्य जी या झंडी तो आप भी लगवा सकते हो, मेरा वादा है आप जिता देना, झंडी लगवाना मेरा काम है, चाहे वो कहीं से लगे कुछ भी हो। आप सारे प्यार से रहो, अपने पन से रहो। पुनः फिर मैं आपको इस विशाल जनसभा, अब मैं मीटिंग क्या कहूँ, इसको तो जनसभा ही कर दी, मीटिंग तो ऐसे 1000-500 के तो कई 1000 कर दिए। तो मैं आपको कहीं उग चूक रही हो, किसी का नाम लेना रहा हो तो क्षमा चाहता हूँ, एक से एक जोड़ो और भाई
एक संगठन का कारवा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। आप आए, जी आया हूं और आप आए हो, आपको बहुत बहुत नमस्ते और प्रणाम। अपना ताल बना करके रखना और खुशी खुशी होकर के जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय